भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए जो खबरें सामने आ रही हैं वो अभी तक ये बता रही हैं कि नींद की झपकी उन्हें आ जाती है और उसके बाद डिवाइडर से जाकर उनकी कार टकरा जाती है। फिर बाद की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी कोई और जानकारी आपके पास उनके हेल्थ को लेकर, क्योंकि अगर उन्हें कोई ऐसी इंटरनल बहुत इंजरी आई होगी तो फिर उनके लिए, उनके करियर के लिए भी बहुत ज्यादा आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। ये सबसे खास बात है कि जिस तरीके से एक उभरते हुए खिलाड़ी का एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, देश भर के न सिर्फ तमाम क्रिकेट प्रेमी बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के इस बात पर निगाहें हैं कि कैसे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी की उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा था। 33 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 5 शतक उन्होंने जड़े थे, मतलब बल्ला उनका चलता था। हालांकि आगे की जो 2 सीरीज होनी है, वनडे और T20, उससे बाहर रखा गया था उनको फिलहाल के लिए, लेकिन बेंगलुरु में जो एकेडमी है वहां पर रिपोर्ट करने के लिए उन्हें कह दिया गया था। ये एक ऐसा हादसा है जिस पर देश भर की निगाहें कि आखिर जी बिल्कुल। तो प्रशांत जैसा बता रहे हैं कि बल्ला तो चल रहा था, बल्ला पंत का चल रहा था। हालांकि आगे की अभी 2 सीरीज के लिए उन्हें रेस्ट जरूर दिया गया था, लेकिन ये रेस्ट था। दीपक बिष्ट का हम रुख कर लेते हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, गनीमत ये है क्योंकि अब तो हम कह सकते हैं आधिकारिक बयान न्यूज 18 इंडिया के पास आ ही चुका है कि ऋषभ पंत खतरे के बारे कोई परेशानी भरी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हमने देखा, सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिए, तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर गाड़ी की रफ्तार दिख रही है, टकराने के बाद आग लगी है। लेकिन हौसला ऋषभ पंत का कहेंगे कि ऋषभ पंत ने जलती हुई अपनी गाड़ी से बाहर छलांग लगाई है, बचने की कोशिश की है। अगर जिस तरह का ये हादसा हुआ, क्योंकि BMW जो गाड़ी थी उसके जो सुरक्षा यंत्र थे वो अचानक खुले हैं और अंदर से लेकर बाहर तक वो निकलने में कामयाब रहे, वरना शायद कुछ ही सेकंड पल में वो इस हादसे का शिकार हो सकते थे, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था जो यहाँ पर पूरे सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि जब स्थानीय जो डॉक्टर्स पहुंचे थे सक्षम अस्पताल में, जब वो पहुंचे थे तो उनका जब बयान लिया गया था कि किस तरह से हादसा हुआ, तो उस वक्त पुलिस के मुताबिक काफी ठीक हद तक वो बात करने की स्थिति में थे। और यही वजह थी कि ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देकर रुड़की पहुंचना चाहते थे, लेकिन अचानक ये हादसा हुआ जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि खेल प्रेमियों के बीच में ऋषभ पंत की एक अलग सी छाप है। और हाल ही में मीरपुर टेस्ट जिस तरह से भारत ने जीता था उसमें ऋषभ पंत की बहुत बड़ी पारी कही गई थी। तो ये एक देश के उन प्रेमियों की दुआएं हैं जिसकी वजह से ऋषभ पंत आज अस्पताल में अपना ठीक ठाक बोलचाल कर रहे हैं। और यही वजह है क्योंकि जिस तरह का हादसा था वो हादसा काफी खतरनाक था, लेकिन काफी हद तक ये कहा जाएगा कि उनको रिकवरी यहाँ पर वो फटाफट कर रहे हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह की कंडीशंस उनकी सुबह आंकी गई थी उसके बाद तुरंत ही उन्हें इलाज के लिए जो देहरादून का मैक्स अस्पताल है वहाँ भेजा गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री धामी खुद आगे आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आगे आपात स्थिति पड़ी तो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति अभी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन पुख्ता इंतजाम पूरे हैं क्योंकि ऋषभ पंत से लगातार डॉक्टर बातचीत कर रहे हैं देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में और कोशिश की जा रही है कि उनकी रिकवरी जल्द से जल्द हो। जी चलिए, ये अच्छी बात है कि देखिए जिसका जिक्र दीपक भी कर रहे हैं कि लड़ना जानते हैं, टेस्ट सीरीज के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, जो किस तरीके से रनों की बौछार करना जानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो लड़ना भी जानते हैं। और ये उनकी सूझबूझ थी कि वक्त रहते हुए कि मर्सिडीज किस तरीके से कार से वो कूद गए समय रहते, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरीके से आप कार को जलता हुआ देख रहे हैं, किसी की भी रूह कांप जाएगी। किस तरीके से वहां पर वो कार जल रही है, कोई भी अंदर होता तो हादसा इससे भी बड़ा हो सकता था। लेकिन गनीमत है ऋषभ पंत इस वक्त ठीक है। प्रियंका हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई। प्रियंका, घर वालों से कोई बातचीत हो पाई हो? मां को सरप्राइज देने जा रहे थे लेकिन नहीं मालूम था कि ये वक्त ऐसा आ जाएगा। नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी परिवार की तरफ से या उनको किस तरीके की जानकारी दी गई है ये कोई जानकारी फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्योंकि कल 31 तारीख है और नया साल परसों शुरू होगा, तो ऋषभ पंत भी इसी तरीके से सरप्राइज प्लान कर रहे थे कि वो इन खास दिनों में परिवार के साथ हो, और इसी वजह से सरप्राइज देने के लिए वो देर रात निकले थे। और 5:30 बजे का लगभग ये बताया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाऊं। देखिए, मैं भी अभी उसी हाईवे पर हूँ जो कि देहरादून दिल्ली या दिल्ली देहरादून का हाईवे है, और यहाँ पर भी
अगर आप देखें तो अभी दिन के तकरीबन 11 बजे का समय तो हो गया है और कोहरे की स्थिति 11:15 बजे अभी हो गया और आप देखें कि कोहरा अभी भी बना हुआ है। तो यही वो रूट है जिससे कि ऋषभ भी वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हालांकि ओवर स्पीड नहीं बता रहे हैं, ओवर स्पीड की थ्योरी को अभी नहीं माना जा रहा है, लेकिन कोहरा और उस पर जिस तरीके से झपकी उन्हें आ गई, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा खराब रहा ऋषभ पंत के लिए कि वो बाल बाल बचे, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और देखिए ये पूरा रूट यहाँ से इसी तरीके का बना हुआ है। जब 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है, ये कहा भी जाता है कि आप 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बेहद गहरी नींद में होते हैं आमतौर पर भी, और ऐसे में अकेले वो चल रहे थे। इस एक्सीडेंट उनका वो हो गया, लेकिन फिलहाल जो खबर यही है कि और यही गनीमत है कि वो खतरे से बाहर है, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्रियंका बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मैक्स हॉस्पिटल के सूत्रों के मुताबिक ऋषभ की हालत फिलहाल खतरे के बाहर है। हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है।